नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल टीच वे में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा, जो कि एक बहुत बड़ी परीक्षा होने को जा रही है, उसमें भी लगभग समय नज़दीक है। करीब आज 8 दिन का समय मान के चलो। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अपनी रणनीति बनाते हुए अपने लक्ष्य की ओर एक उचित हिसाब से आगे बढ़ रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके बीच लेकर के आया हूँ एक हिंदी व्याकरण का एक नया टॉपिक, प्रत्यय। आइए अध्ययन करते हैं। पिछली वीडियो में हम, अगर आपने देखा हो, तो विशेषण और समास की चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल टीच वे को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को एक बार अवश्य देखें। चलिए दोस्तों, बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। जो प्रत्यय शब्द की रचना है वो दो शब्दों से मिलकर हुई है, और वो दो शब्द कौन कौन से हैं? प्रति और अय। कौन कौन से हैं? प्रति और अय। अब जिसमें प्रति एक उपसर्ग है, अय एक धातु है। जिसमें प्रति शब्द का अर्थ होता है साथ या पीछे भी होता है। अय का होता है आना या जुड़ना। साथ आना कह सकते हैं या पीछे जुड़ना कह सकते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी क्रिया की धातु या सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दिशाओं को प्रभावित करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। उसी तरीके से हम एक साधारण रूप से परिभाषा में जानते हैं तो क्या है? वे शब्दांश यानी शब्दों के जो अंश जो किसी शब्द के साथ लेकिन बाद में जुड़कर, शब्द के साथ लेकिन किसके? शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करते हैं या प्रभावित करते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रत्यय। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित करते हैं या उसमें परिवर्तन ला दें तो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे हम कह सकते हैं लोहार, लोहा धन आर लोहार। दिख रहा है आपको? लोहा धन आर लोहार। नानी, नानी और आल, ननिहाल। उसी तरीके से हम कह सकते हैं लिख धन अक, लेखक। सेना धन इक, सैनिक। चतुर धन आई, चतुराई। उसी तरीके से बात करें हम, प्रत्यय जोड़ने के अनेक नियम हैं। मूल शब्द के अंत में प्रत्यय के आरंभिक स्वर की मात्रा को जोड़कर शेष प्रत्यय का अंश जोड़ दें। जैसे कि चतुर्धन आई तो क्या हो जाएगा? चतुराई। तो हम बात करते हैं पहले प्रत्यय की प्रकार। प्रत्यय के प्रकार जो हैं, जो प्रत्यय के प्रकार हैं वो आपके सामने हैं। दो प्रकार से बांटा गया है। दो प्रकार हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय को हम कृदंत प्रत्यय भी कहते हैं। कृत प्रत्यय में क्या है? कृत प्रत्यय में कर्तृवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक, क्रियाबोधक। और तद्धित प्रत्यय में कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, अपत्यवाचक, संतानबोधक, ऊनता, हीनता, लघुता वाचक, स्त्रीवाचक। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कृत या कृदंत प्रत्यय के बारे में। कृत प्रत्यय में क्या है? जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाला यौगिक शब्द कृत या कृदंत प्रत्यय कहलाता है। क्या कहलाता है? कृत या कृदंत प्रत्यय। मान के बात करते हैं, वे प्रत्यय जो किसी क्रिया की धातु के अंत में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाते हैं या परिवर्तन करते हैं तो वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। और कृत प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्द कहलाते हैं कृदंत। जैसे पढ़ धन आकू। पढ़ क्या है? एक क्रिया है, धातु है, और इसमें प्रत्यय लगा दिया आकू तो क्या बन गया? पढ़ाकू, पढ़ना। मूल धातु पढ़ है, प्रत्यय है आकू, और जो शब्द बना पढ़ाकू ये कृदंत हो गया। जैसे चुन धन आव, चुनाव। चुन माने चुनना, आव एक प्रत्यय हो गया तो चुनाव। उसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराए तो कर्तृवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ
प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता के अर्थ का बोध कराए तो कर्तृवाचक क्या होता है? कृदंत प्रत्यय होता है। लड़ धन आकू जैसे लड़ाकू, घुम धन अक्कड़ घुमक्कड़, पी धन अक्कड़ पियक्कड़। जैसे सड़ प्रत्यय है, इसमें सड़ प्रत्यय नहीं, ये सड़ धातु है और ईल क्या है? प्रत्यय है। जैसे लड़, ये सब धातु हैं और जबकि इसमें जुड़ रहा है पीछे वाला ये प्रत्यय। प्रत्यय की जुड़ करके जो मूल शब्द बन रहा है, जैसे घुम धन अक्कड़ घुमक्कड़, पी धन अक्कड़ पियक्कड़, सड़ियल अड़धन ईयल अड़ियल, मरधन ईयल मरियल। उसी तरीके से झगड़ धन आलू झगड़ालू। आगे बात करते हैं कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय। कर्मवाचक, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्म को के अर्थ का बोध कराए तो क्या होगा? कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। जैसे सूंग धन ई सूंगनी, को सूंघना, ओढ़नी को ओढ़ना, को खाना, बिछोना, कतरनी। ठीक है, उसी तरीके से हम पढ़े थे क्या? कर्तरीवाचक प्रत्यय कृदंत प्रत्यय। तो उसी तरीके से आगे हमने कर्मवाचक कृदंत प्रत्यय पढ़ा। तो आगे चलते हैं करणवाचक कृदंत प्रत्यय। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह साधन या करण या कारण से अर्थ का क्या कराए? बोध कराए तो क्या करण कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे खिलौना, खेल धन ओना खिलौना, कतरनी फूंकनी, झाड़ू, मेला, ठेला, बेलन, मथानी। जैसे मेला मेल धन आ, ठेल धन आ ठेला, बेल धन अन बेलन, मथानी। ये क्या है? खिलौना से कारण एक क्या है? करण और एक साधन के रूप में आया। जैसे झूला से बच्चा कैसे झूल रहा है? झूला से। मथानी दूध किससे चल रहा है? मथानी से। बेलन रोटी किससे बन रही है? बेलन से। ठेला उसी तरीके से का क्या होगा? यहाँ पर बोध होगा। आगे चलते हैं भाववाचक कृदंत प्रत्यय। जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का बोध कराए, यानी भाववाचक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे पढ़ धन आई पढ़ाई, क्या चल रही है? पढ़ाई चल रही है। क्या हो रहा है? चढ़ाई हो रही है। लड़ धन आई लड़ाई, घूम धन आप घुमाव, चुन धन आप चुनाव, पीट धन आप पिटाई पिटाई, मुस्कुराहट। जैसे थक धन आवट थकावट, सजा धन आवट सजावट, मिल धन आवट मिलावट, पी धन आस प्यास, रोक धन आवट रुकावट। यानी भाव का बोध कराए। उसी तरीके से क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय, जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह क्रिया के अर्थ का ही बोध कराए, क्रिया बोधक कृदंत प्रत्यय कहलाता है। जैसे हुआ यानी चलता हुआ, हंसता हुआ और रोता हुआ, हुआ हुई हुए आगे आदि इसके पीछे आते हैं। कैसे? जब किसी क्रिया या मूल धातु के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह क्रिया के अर्थ का ही बोध कराए, क्या हो रहा है? चल रहा है, चलता हुआ, हंसता हुआ, रोता हुआ। उसी तरीके से अब आते हैं हम क्या क्या पढ़ा हमने? कृत प्रत्यय पढ़ा। अब आगे हम तद्धित प्रत्यय पे। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाला यौगिक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। उससे बनने वाला यौगिक क्या कहलाता है? तद्धित प्रत्यय। नानी धन आल नाने, नानी यानी नन्ही धन आल ननिहाल, मीठा धन आस मिठास, अपना धन त्व अपनत्व। यानी जब किसी संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए तो उससे बनने वाला यौगिक शब्द क्या कहलाएगा? जब सर्वनाम और वो आएगा ना, जैसे विशेषण के साथ, तो ननिहाल मीठा धन आस, ये मीठा एक विशेषण है, ननिहाल एक सर्वनाम है, अपना अपना एक क्या है? सर्वनाम है, तो अपनत्व बना। तद्धित प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, स्त्रीवाचक, अपत्यवाचक या संतानबोधक, ऊनता या हीनता या लघुतावाचक। सबसे पहले कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह कर्ता के अर्थ का क्या कराए? बोध कराए, तो कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे सोना धन आर कर्तृ, सुनार लोहार कार, स्वर्णकार कुंभकार, कुंभ धन आर कुम्हार, और तेल धन ई तेली, अफीम धन ची अफीमची। सुनार सोने का कार्य करने वाला, लोहार लोहे का काम करने वाला, स्वर्णकार सोने का कार्य करने वाला, कुंभकार कुंभ यानी क्या कह सकते हैं, मतलब मिट्टी का कार्य करने वाला, कुम्हार कुमार बर्तन बनाने वाला मिट्टी के,
कुमार, तेली तेल बेचने वाला, अफीमची अफीमची का कार्य करने वाला, कहेधन आर कहार, धड़ियल दयालु, ईर्ष्यालु, कांसेरा कसेरा, गाड़ीवान, श्रद्धालु, झगड़ालू आदि। भाववाचक तद्धित पद जब किसी संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह भाव के अर्थ का क्या कराए, भाव के अर्थ का क्या कराए, बोध कराए। जैसे मानवता, ता प्रत्यय, मानवता, दानवता, पशुत्व, अपनत्व, अपनापन, ऐसे। निजता, निजत्व, और चतुर या चातुर्य, बुढ़ापा धन आपा, बूढ़ा धन आपा, बुढ़ापा, जवान धन ई जवानी, बच्चापन, बचपन, सुंदर धन या सौंदर्य, गर्म धन ई गर्मी, मधुरता, माधुर्य आदि। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय जब किसी संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह संबंध के अर्थ का क्या कराए, बोध कराए, संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे नानी धन नन्ही धन आल ननिहाल, ससुर धन आल ससुराल, गंगा धन आल गंगाल, चाचा धन एरा चचेरा, मामा धन एरा ममेरा, शरीर धन एक शारीरिक, देह धन एक दैहिक, विचार धन एक वैचारिक, समाज धन एक सामाजिक, बुद्धि धन एक बौद्धिक, संसार धन एक सांसारिक। उसी तरीके से आगे इसमें कुछ परिवर्तन भी होता है। ऊर्णता, हीनता, लघुता वाचक जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह संज्ञा उस संज्ञा के लघु रूप का बोध कराए, ऊर्णता, हीनता, लघुता वाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। लोटा धन ई या लुटिया, खाट धन ई या खटिया, खाट धन ओटा खटोला, रस्सा धन ई रस्सी, नाला धन ई नाली, मंडल धन ई मंडली, बाबू धन उआ बबुआ, कालू धन उआ कलुआ, चोटी धन ई या चुटिया, डिब्बा धन ई या डिबिया, कटोरा धन ई कटोरी, ऐसे अपत्यवाचक जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह उत्पन्न होने या संतान के अर्थ का बोध कराए। जैसे मानव से मनुधन आ मानव, रघुधन आ राघव, धनुधन आ दानव, जनक धन ई जानकी। उसी तरीके से पांडव, पांडुधन आ पांडव, पार्वत धन ई पार्वती, पार्वती, पांचाल धन ई पांचाली, वाल्मीकि धन ई वाल्मीकि, कुंती धन ई कुंती, वसुदेव वसुदेव धन आ वासुदेव, विष्णु धन आ वैष्णव, प्रथा धन आ पार्थ। उसी तरीके से आगे चलते हैं। स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय जब किसी संज्ञा के साथ प्रत्यय का प्रयोग किया जाए और वह स्त्री जाति के अर्थ का बोध कराए तो स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाता है। जैसे अनुज धन आ अनुजा, बेटा धन ई बेटी, सेठ धन आनी सेठानी, आनी प्रत्यय हो गया देवर धन ई आनी देवरानी, जेठ धन आनी जेठानी, चूहा धन या चूहिया, नौकर धन आनी नौकरानी, पुजारी धन इन पुजारिन, ठकुराइन, पंडिताइन, मेहतरानी आदि। ऐसे ही आगे चलते हैं। प्रत्यय के विशेष नियम यदि किसी शब्द के अंत में बा हो और उत्पन्न होने या जुड़ने के अर्थ का बोध कराए तो क्या आ जाएगा, आ। जैसे मानव, मनुधन आ, अंत में क्या हो, बा। अंत मानव में वाह है अंत में तो मनुधन आ, और आ की जगह क्या हो जाएगा, वाह। राघव, रघुधन आ, गौरव, गुरुधन आ, विभुधन आ, यदुधन आ, शिवधन आ। यदि किसी शब्द के अंत में या हो और उससे पहले अधूरा वर्ण हो तो वहाँ या प्रत्यय हो जाता है। जैसे और यदि किसी शब्द के अंत में या हो लेकिन उससे पहले अधूरा वर्ण नहीं हो तो या से तुरंत पहले आने वाले स्वर को मिलाकर प्रत्यय बना दिया जाता है। जैसे धीर, अब या है ये रहा, इससे पहला शब्द रा है तो क्या बन गया, धीर धन या धैर्य। दैत्य, द्वितीय धन या में ई मिल गई, दैत्य। आगे आदित्य, अदिति धन या, औचित्य, माधुर्य, मधुरधन आ, कवि धन आ, एक धन आ। क्या या से पहला अधूरा वर्ण हो तो या प्रत्यय हो जाता है और या से पहले अधूरा वर्ण ना हो तो या से तुरंत पहले वाले शब्द को मिलाकर के प्रत्यय बना दिया जाता है। ऐक्य, एक धन आ, ऐक्य। तारुण धन, तरुण धन या तरुण्य, कौटिल्य, ऐश्वर्य, राधेय, कौंतेय, कुंती धन ए, शासकीय, शासक धन ई, भारतीय, नृकीय आदि। यदि किसी शब्द के अंत में तव्य और अन्य का बोध हो तो वहाँ या ई प्रत्यय ना होकर के तव्य धन अन्य प्रत्यय होता है। जैसे कर्तव्य, करधन, कृधन तव्य, बगधन तव्य, बंधधन अनीय, गमधन तव्य,
पूज्य धन अनीय, आदर धन अनीय। उसी तरीके से दंडनीय, आदरणीय, करणीय। यदि किसी शब्द के अंत में आ, ई, य, इक, अयन, आयन प्रत्यय जुड़े हों तो शब्द के प्रारंभ में आने वाले स्वर में निम्नानुसार परिवर्तन हो जाता है। शब्द के प्रारंभ में आने वाले आ का क्या हो जाता है? आ हो जाता है। मनुधन आ, मानव। यदुधन आ, यादव। रघुधन आ, राघव। वाल्मीकि धन ई, वाल्मीकि। उसी तरीके से आगे चलते हैं। दशरथ धन ई, दशरथी। जनक धन ई, जानकी। पर्वत धन ई, पार्वती। चमत्कार धन एक, चमत्कारिक। व्यावहारिक, आधुनिक। धार्मिक, आर्थिक, आनुपातिक। व्यावसायिक, व्यवसाय धन एक, रामायण, आदित्य। उसी तरीके से शब्द के आरंभ में आने वाली ई या ई का या ए का ए हो जाता है। इतिहास धन एक तो हो जाएगा ऐतिहासिक। एक प्रत्यय या एक है या ई है बड़ी तो इसका आगे मात्रा लग जाएगी। जैसे विचार धन एक, वैचारिक। सिद्धांतिक, नैतिक, इंद्रिय, शैव, दैनिक, ऐश्वर्य और सामाजिक। आगे चलते हैं। उसी तरीके से राजनीतिक, वैदिक। और आगे शब्द के प्रारंभ में आने वाले उ, ओ का ओ हो जाता है। जिसे उदारधन या औदार्य, कुमारधन अ या कौमार्य, सौंदर्य, औद्योगिक, उपचारधन एक, औपचारिक, औचित्य, भौतिक और कौंतेय, लौकिक और मौलिक। ऐसे ही आगे शब्द के प्रारंभ में आने वाले रे का क्या हो जाता है? आर हो जाता है। जैसे ग्रस्त धन य, ग्रास्त्य, पृथक, ये री है ना, ये लग रहा री। पार्थक्य, कार्तिक, कार्तिकेय और पार्थ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी। बाकी बात करेंगे अगले दिन नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।